हेलो स्टूडेंट, होप सो डूइंग ग्रेट। एंड फिर से आज आपका वेलकम करते हैं एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको दिखता है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। एक ट्रिक बताऊंगा बहुत प्यारी सी, आप ना वो हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो समझो। अभी क्वेश्चन आपने रीड कर लिया कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा, इसके पहले मैंने दो वीडियो आपको बताया था, एक मातृभाषा वाला और एक भाषा वाला। भाषा क्या है? एक ऐसा माध्यम है जो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के काम आता है, ठीक है। देखिए जैसे ये दो गुड्डा गुड्डी हैं, ठीक है, ये अपनी भाषा को भैया इधर उधर अपने थॉट शेयर करना चाहते थे। क्या करेंगे? आपस में बातें करेंगे, ठीक है। तो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये भाषा के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? ये भाषा के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ऐसी होती है एक राष्ट्रभाषा। राष्ट्र के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। राष्ट्र और ये भाषा दो वर्ड से मिलकर बना है, क्या क्या? राष्ट्र और आपका भाषा। तो राष्ट्र की जो भाषा होगी उसी को हम लोग बोलेंगे राष्ट्रभाषा, ठीक है। चलिए समझो। प्रत्येक राष्ट्र जो है उसकी एक पर्सनल भाषा होती है, समझ लेना ये बात अच्छे, ठीक है। तो थोड़ा सा रीड करवा दे रहा हूं मैं आपको। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती है। राष्ट्रभाषा को हम लोग संपर्क भाषा के भी नाम से जानते हैं, या राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयोग होता है, ठीक है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह। वह पूरे राष्ट्र की संस्कृति के लिए स्पष्टीकरण का मजबूत माध्यम है। इसी भाषा से उस व्यक्ति, समाज व देश का व्यक्तित्व झलकता है। कुछ समझ नहीं आया होगा, सही बता रहा हूं। क्या क्या बोला? थोड़ा बहुत आया होगा, बाकी चीजें नहीं आएंगी। समझो क्या होता है ना, हर एक राष्ट्र की अपनी एक इंडिविजुअल भाषा होती है। हर एक राष्ट्र की, जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूं तो हमारे एमपी में चलती है हिंदी। कोई गुजरात से बिलोंग करता है तो उसके यहाँ पर चलेगी गुजराती। तो ये हर एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या है? एक सर्वसम्मत भाषा होती है और उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा, ठीक है। और राष्ट्रभाषा में क्या क्या होता है? देखो, संस्कृति, साहित्य और इतिहास। संस्कृति, साहित्य, इतिहास, इन तीनों की क्या होती है? प्रेरणाएं निहित होती है। क्योंकि जब आप बोलते हो, जैसे आप मराठी बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, तमिल बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, तो आप में ना प्रेरणाएं निहित है वहां की, ठीक है, जो आपके लाइफ को डिपेक्ट यानी प्रभावित करती है, ठीक है, आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो राष्ट्रभाषा के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, जनसंपर्क की भाषा या संपर्क भाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा उसी तरह इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि हमारे लिए राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। वह पूरे राष्ट्र की संस्कृति का स्पष्टीकरण का मजबूत माध्यम होता है। इसी भाषा से उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस देश का व्यक्तित्व झलकता है। हमारा एक इंडिया ही ऐसा देश है जहां पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की राष्ट्रभाषाएं, बोलियां, भाषाएं सम्मिलित है, ठीक है। ऐसा दूसरे देश में नहीं होता है, ठीक है। अब आगे समझो इसकी विशेषताएं। अगर आप इतना अच्छे से लिख देते हो और अगर आपको ये सारे एज वर्ड याद नहीं आते तो मेरे को आपके 2-3 लाइन मेरी याद कर लो कि राष्ट्र के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, इसको जनसंपर्क की भाषा कहते हैं, और जहां पे वो व्यक्ति बिलोंग करता है वहां से उसकी संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं। अब इसकी विशेषताएं जान लो भाई। पहले विशेषताएं कुछ नहीं करना होता, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक अगर डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेते हो, एक परिभाषा अगर अच्छे से याद कर लेते हो, वहीं से पॉइंट उठा उठा के ना पूरी विशेषताएं में पेल दो, ठीक है। वहीं से पॉइंट उठाओ और पूरी विशेषताएं में डाल दो। जैसे मैं देखो उठाता हूँ, ठीक है। राष्ट्रभाषा में संस्कृति, साहित्य की, इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं। पहला पॉइंट तो मैं यहीं से ले रहा हूँ, देखो, ठीक। दूसरा पॉइंट मैं यहां से उठाऊंगा, अभी समझना, ठीक है। जनसंपर्क की भाषा प्रयुक्त की गई है, ठीक है। और पूरे राष्ट्र का ये तीसरा पॉइंट मैं यहां से उठा लूंगा, और चौथा पॉइंट ये। अब देखना है, ये 4 पॉइंट तो मैं आपको ऐसे ही बता दिया। पहला, राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई है, या इसको हम जनसंपर्क की भाषा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका अपना समृद्धित साहित्य होता है, या फिर इसका हम बोले इसका अपना एक साहित्य होता है, ठीक है। चलो, राष्ट्रभाषा शिक्षा के विकास में सहायता करती है, ठीक है। अब ये तो कॉमन पॉइंट है ना यार, ठीक है। ये क्या करती है? व्यक्ति, समाज, देश का व्यक्तित्व झलकता है इससे। वही बात मैंने आपको बोला ना जो फर्स्ट पॉइंट में था,
और ये प्रभावित करती है उसको। ठीक है, 4 पॉइंट तो मैं आपको ऊपर ही बता देता। राष्ट्रभाषा का राष्ट्र की सभ्यता, साहित्य व संस्कृति की उज्जवल रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये भाषा क्या करती है? राष्ट्र की सभ्यता, साहित्य व संस्कृति की उज्जवल रूपरेखा प्रस्तुत करती है। शब्दों का फेर है भाई, बाकी 10 सारी चीजें सेम है। ठीक है, और अगर ये याद नहीं करना है विशेषता, तो ऊपर की जो डेफिनेशन है ना, उसको इतनी तगड़ी याद कर लो कि हर एक पॉइंट वहीं से उठा के फेल दो। ठीक है, एग्जाम में कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये राष्ट्रभाषा और उसकी विशेषताएं समझ आई होगी। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधी बात, नो बकवास। टिल देन चक्कर में कोई भी नहीं है टक्कर में। डेफिनेशन याद करो 5 लाइन की, उसी के 5 पॉइंट्स बना के लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।